कलेक्टर बनोगे तब बात करूँगा। विजय के पिता का कर्ज। दोस्तों, आज हम आप वह कहानी लेकर आए हैं जिनको पढ़ने से आप इमोशनल हो जाओगे। इमोशनल सैड स्टोरी इन हिंदी में आपको मनोरंजन के साथ बहुत कुछ सीखने को भी मिलेगा। अगर आपको इमोशनल सैड स्टोरी इन हिंदी पसंद हो तो आपको यह पोस्ट बहुत पसंद आने वाली है। दोस्तों, यह कहानी है बिहार के एक गांव की जिनमें विजय नाम का एक लड़का रहता था। बचपन से ही पढ़ाई में होशियार विजय अपने मम्मी पापा के आखिरी उम्मीद थी। विजय के दादा ने अपने समय में बहुत कर्ज लिया था जिसको चुकाने में पापा की पूरी जिंदगी मजदूरी में निकल गई। विजय ने पूरे समय पढ़ाई और नौकरी में ही लगा दिया। विजय के पापा को यह पता था कि वह कलेक्टर बनना चाहता है, इसलिए घर के हालत बहुत ज़्यादा खराब होने पर भी उन्होंने विजय से कभी इस बात को जिक्र नहीं किया और न ही उसको अच्छी नौकरी करने के लिए कहा। इसके पास थोड़ी सी ज़मीन थी जिसमें उनका गुजारा हो रहा था। पापा की तबीयत मजदूरी करने से खराब रहती थी, पर पापा विजय को इस बात का एहसास नहीं होने देते थे। विजय को पढ़ाई में इतना होशियार देखकर उनके मम्मी पापा ने हर वह काम किया जिससे वह विजय को पढ़ा पाए। विजय की कॉलेज की पढ़ाई खत्म हो गई थी। वह एक छोटी सी नौकरी करने लगा जिससे उसका खर्च निकल जाता और साथ में वह कलेक्टर बनने की तैयारी भी कर रहा था। विजय अपने वक्त का एक मिनट भी फालतू नहीं गुजारता था। लगातार 2 साल तक विजय पास नहीं हो पाया। उसके बाद भी उसके पिता ने अपने घर और ज़मीन गिरवे रखकर विजय को IAS की तैयारी कोचिंग ज्वाइन करवा ली और उनकी नौकरी भी छुड़वा दी। केवल पढ़ाई करने को कहा। विजय के पापा हमेशा उसे कहा करते, बेटा खेत और घर दोबारा आ जाएंगे पर कलेक्टर दोबारा नहीं बन सकता। आज पूरा सालों पढ़ाई करने के बाद विजय का रिजल्ट आ गया जिससे वह अच्छे नंबरों से निकल गया था। आज उसके पिता से ज़्यादा खुश कोई नहीं था। ऐसा लग रहा था जिसे विजय का सपना पूरा होने वाला है, पर भगवान को कुछ और ही मंजूर था। विजय कल इंटरव्यू था और सुबह से उनके पापा की तबीयत खराब थी। विजय के पापा उनकी माँ से बार बार कह रहे थे कि विजय को मत बताना और उस दिन देर रात उनकी मौत हो गई। तब एक माँ उनकी गोद में उनके पिता गुजर गए और वह अपने दर्द को भूल कर अपने बेटे की जिंदगी के बारे में सोच रहे थे। माँ ने पड़ोसियों तक को इस बात का एहसास नहीं होने दिया कि उनके पिता अब नहीं रहे। पूरी रात ऐसे रोई कि आवाज़ भी नहीं निकाली और सुबह विजय जब इंटरव्यू देने जाने लगा तब माँ और पापा के आशीर्वाद के लिए उसने माँ को कॉल किया।
इमोशनल सैड स्टोरी इन हिंदी। माँ ने पूरी हिम्मत लगा दी अपनी सच छिपाने में के लिए और विजय को आशीर्वाद दिया। और जब विजय ने पापा से बात करने को कहा तो माँ बोली, पापा अब तुमसे बात नहीं करेंगे, वह कलेक्टर से बात करेंगे। इस बात करके माँ ने फ़ोन रख दिया। विजय का जब इंटरव्यू हो गया तब उसने बताया गया कि उसके पिता की तबीयत खराब है, उसको तुरंत घर जाना है। विजय को एक पल नहीं लगा उनके अपने पिता की हालत समझने में। घर पहुंचकर पिता के पैर में गिरकर वह जोर जोर से रोने लगा और कहने लगा, पापा उठ जाओ, मैं कलेक्टर बन गया। आज उनके पिता को वह खुशी मिली थी जिनका उनको वर्षों से इंतजार था, पर आज वह इस दुनिया में नहीं थे। भगवान विजय के पिता की जिंदगी में खुशी लिखने ही भूल गया था। पहले वह अपने पिता के कर्ज में जिंदगी भर मजदूरी करते रहा और फिर बेटों को सपने में, फिर घर में और जमीन गिरवे रख दी। विजय के पिता का कर्ज, वह जिंदगी में कर्ज लेकर आया और कर्ज लेकर ही चला गया। विजय के पिता को भले ही जिंदगी में कुछ हासिल नहीं हुआ, पर वह अपने लड़के को इस काबिल बना गए कि वह अपनी 7 पुश्तों को बैठे बैठे खिला पाएगा। इमोशनल सैड स्टोरी इन हिंदी। विजय की माँ ने जो उस रात किया, जिसके को करने का जज्बा बहुत कम लोगों में होता है। जब विजय कलेक्टर बनकर घर आया तब माँ ने विजय से कहा, बेटा तुम आज इतना बड़े बन गए हो कि हजारों गरीबों का भला कर सकते हो। जब भी तुम्हारे सामने कोई गरीब मदद मांगने आए तो अपनी पिता और मेरे बारे में सोचना। मैं तुम्हारे बार पढ़ लिखा और समझदार तो नहीं हूँ, पर इतना जरूर जानती हूँ, गरीब आदमी की बहुत जिम्मेदारी होती है, मजबूरी होती है। तुम कभी किसी का बुरा मत करना। शिक्षा। दोस्तों, इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि वक्त कितना भी खराब हो, हमें उसे बदलना जरूर सकते हैं। माँ और बाप के एहसान को हम कभी नहीं उतार सकते, पर हम अपने कर्म से उनकी इच्छा पूरी कर सकते हैं। इमोशनल सैड स्टोरी इन हिंदी सच्चाई पर आधारित है। मैं आपने पढ़ा कि कैसे विजय के पिता का जीवन लग गया उसे कलेक्टर बनाने में। जब भी कोई किसी पोस्ट पर ये जीवन में बहुत ऊपर किसी पद पर पहुंच जाता है, तब उसमें बहुत सारे लोगों की मेहनत और त्याग होता है। जब हम 2 मिनट में किसी का अच्छा या बुरा कह देते हैं, तब हम उसको जीवन का संघर्ष भूल जाते हैं। किसी अधिकार नेता या बिजनेसमैन को बुरा भला कहने से पहले उसके पीछे की मेहनत और त्याग के बारे में ज़रूर सोचें। धन्यवाद। हमारी कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करें।